अब बात बीपीएससी दफ्तर में मने जश्न की। पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के दफ्तर में जश्न मनाया गया। वजह थी शांतिपूर्वक शिक्षक बहाली की परीक्षा का संपन्न हो जाना। टेबल पर रखा शानदार और लजीज केक और इसे काटकर सेलिब्रेट करते लोग। तस्वीरें देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये किसी बर्थडे पार्टी की तस्वीर है। खुशियां मनाने की ये तस्वीर तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी दफ्तर की है, जहां पहली बार परीक्षा बगैर किसी गड़बड़ी के खत्म हुई। आयोग ने शिक्षक बहाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर राहत की सांस ली, तो कर्मचारियों ने इसे सेलिब्रेट करने का मौका बना डाला। आयोग के सचिव से लेकर परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव सहित कई अधिकारियों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। हाँ, यह तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी जी, और इसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। बीपीएससी टीम जो मेरे पदाधिकारी हैं, हाँ, और हम लोग अपने चेयरमैन के गाइडलाइन में हूबहू कॉपी बुक स्टाइल में उनके सारे आदेश को पालन किए और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बीपीएससी दफ्तर में पहली बार जश्न शिक्षक बहाली परीक्षा के बाद केक काटने पर हुआ। बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब तक कहीं से भी पेपर लीक की खबर नहीं है। 1,70,426 पदों के लिए शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई थी। 8,15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। इस बार आयोग ने फुल प्रूफ सिस्टम को लेकर कई नए प्रयोग किए और नतीजा ये हुआ कि कहीं से कोई वायरल या पेपर लीक की खबर नहीं आई। परीक्षा में सफलता मिलने के बाद आयोग के अधिकारी खुश हैं। आयोग के सबसे पुराने प्यून में से एक कहते हैं, पहली बार ऐसा केक काटकर जश्न मनाया गया। इससे पहले कभी आयोग में केक काटे गए थे क्या? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सर। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं आप? 92 से ही काम कर रहे हैं सर। शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी के नए प्रयोग भी इस बार देखने को मिले। हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बारीकी से जानकारी ली जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आयोग शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न करा पाया। वैसे ये और बात है कि इससे पहले हुई ज्यादातर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए, जिसे लेकर आयोग की छवि पर भी उंगली उठती रही। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चंद्रयान 3 को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ग्रीस दौरे से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम ने वैज्ञानिकों के बीच यह भी घोषणा की कि इस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट देखिए। एक कहावत है कि चंदा मामा दूर थे, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। तारीख 23 अगस्त, समय शाम 6:04। यह कोई मामूली टाइमलाइन नहीं है। ये वो यादगार लम्हा है जो अंतरिक्ष की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया और इस ऐतिहासिक सफलता के गवाह प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान बने थे। पीएम ने तब वैज्ञानिकों से अपने संदेश में कहा था कि वे जल्द ही उनके बीच होंगे, और ये घड़ी शनिवार को आई। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम ग्रीस के दौरे पर गए और वहां से सीधे वे बेंगलुरु पहुंच गए, इसरो के वैज्ञानिकों के बीच। यहां आकर प्रधानमंत्री भावुक भी नजर आए। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी हमारी गिनती तीसरी पंक्ति के देशों में होती थी, लेकिन आज भारत पहली पंक्ति में खड़े देशों में शुमार हो रहा है और देश के विकास की इस यात्रा में इसरो जैसे संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा, आप नई पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। देश के लोगों का विश्वास और आशीर्वाद आप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा लैंडर उतरा, उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद सियासत गर्मा गई है। जिस स्थान पर
चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जी सही सुना आपने। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान उतरा था, अब उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इधर प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति पॉइंट का नामकरण किया शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और उधर देश की सियासत गर्म हो गई। सबसे पहला सवाल कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उठाया। राशिद अल्वी ने कहा, क्या चांद की जमीन मोदी जी की है जो नामकरण कर रहे हैं? क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा